अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी ऑफ पीसीबी, इनके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 5 होते हैं, लेकिन 5 मेंबर्स में से एक को गैरत आ ही गई है। अगर मैं ये कहूँ तो मुज़ायका नहीं है कि एक ने शर्मिंदगी के बाइस जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो हैं अलीम डार साहब, जिन्होंने शर्मिंदगी के बायस अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो कामयाबी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है ना वो सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, अब इस सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा देने की वजूहात क्या हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखता चलूँ कि जो सबसे पहली वजह जो उन्होंने बताई है ना, अलीम डार साहब ने ये कहा है कि टीम सिलेक्शन जब हम कर रहे थे, टीम की जब सिलेक्शन कर रहे थे तो उनमें 20 मेंबर्स हमने सिलेक्ट कर लिए थे, लेकिन जो हमारे हेड कोच थे माइक हैसन, इन्होंने ज़बरदस्ती 15 प्लेयर्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के इसमें ऐड किए थे। अलीम डार का ये कहना था कि मैं बाबर आज़म और शादाब खान को ड्रॉप करना चाह रहा था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन हेड कोच ने ज़बरदस्ती जो है ना इनको T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया, जबकि मैं ये कह रहा था कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, अभी ये टीम में ना आए क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो टीम जो है ना मज़ीद इनका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माइक हैसन ने जो है ना वो अपनी मनमानी की है हेड कोच ने। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तजवीज़ दी थी कि शादाब खान को भी रेस्ट करवा लेते हैं बाबर आज़म के साथ साथ, लेकिन हेड कोच ने ज़बरदस्ती शादाब खान को भी ना क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया था, इसको भी सिलेक्ट कर लिया था। उनका ये कहना था कि अगर हमने 20 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं ना तो 15 प्लेयर्स ऐसे थे जो माइक हैसन ने ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से वो सिलेक्ट किए थे। फिर उनका ये कहना था कि जो विकेट कीपर थे उस्मान, कहते मेरी पूरी कोशिश थी कि इस बंदे की जगह जो है ना मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट किया जाए, मोहम्मद रिजवान को लेके आया जाए, लेकिन माइक हैसन साहब नहीं माने, जो हेड कोच थे, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना उस्मान खां को जो है ना वो टीम में शामिल किया। फिर उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मिसबाह उल हक जो थे वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, तमाशाई बने हुए थे, वो भी गूंगे बने हुए थे, उनके मुंह में भी ज़ुबान नहीं है कि वो जो है माइक हैसन के सामने बात कर सकें कि जो अपनी मनमानी कर रहा है, ज़बरदस्ती जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के बंदे सेलेक्ट कर रहा है। फिर अलीम डार ने एक इंकशाफ ये भी किया कि जो कप्तान है ना अपना सलमान अली आगा, कहता है कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती थी उस बंदे की, और मैंने माइक हैसन को कहा कि इसकी तो टीम में जगह नहीं बनती जिसको तुम कप्तान बना रहे हो। कहते ज़बरदस्ती फिर उसको माइक हैसन ने कप्तान भी बनाया, इस वजह से क्योंकि मैं उसकी मुखालफत कर रहा था। कहते सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा देने से दिया मैंने इसलिए है क्योंकि मैंने क्रिकेट से बहुत इज़्ज़त कमाई है, बहुत नाम कमाया है, लेकिन उस जगह पर जाकर मैं फ़राइज़ सरंजाम नहीं दे सकता कि जहाँ पर हमारी वक़्त ही ना हो, हमारी वैल्यू ही ना हो। यार आई मीन टू से कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि माइक हैसन जो हेड कोच है उसने ज़बरदस्ती अपनी मनमानियाँ की हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर सिलेक्टर ये कहते हैं कि इनको ऊपर खड़ाओ, बाबर आज़म को ओपनर भेजो, ये बंदा कहता था नहीं इसको नीचे 6ठे नंबर पे लेके आओ। अगर कोई सिलेक्टर ये कहता था कि शादाब खान को ड्रॉप करके किसी दूसरे को मौका दो, तो ये कहता था नहीं इसी को ही मौका दो, ज़बरदस्ती दो। यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई मजाका नहीं है कि इस बंदे ने ना टीम मैनेजमेंट को बांध के रखा हुआ था, उंगलियों में नचा रहा था। अब देखें अलीम डार ने ये जो इंकशाफ किया ना कि कप्तान जो था वो सिर्फ एक चेहरा था, इससे ज़्यादा उस बेचारे की कोई वक़्त नहीं थी सलमान अली आगा की, लेकिन पीछे से जितने भी काम सर अंजाम देते थे ना वो सारे के सारे ये हेड कोच देता था। ये उसको आगे कहता था कि इसको फ़लान जगह पे भेजो, इसको फ़लान जगह पे भेजो, इसको फ़लान बॉलिंग दो, इसको फ़लान मौके पर बॉलिंग दो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसने सलमान अली आगा के हाथ पाँव बांधे हुए थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे। तो इस वजह से
आप देख लें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को भी देख लें कि 2023 से 2026 तक एक मैच सिर्फ बड़ी टीम के खिलाफ जीता है पाकिस्तान। इतनी गंदी, इतनी पुअर परफॉर्मेंस जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी सिलेक्शन कमेटी भी है। पुअर सिलेक्शन कमेटी है हमारी। अब मिसबाह उल हक के मुंह में ज़ुबान नहीं है, वो नहीं बोल सकता। अब वो फिर ये भी कहा गया अलीम डार की तरफ से कि जो आकिब जवेद था वो कोच की हाँ में हाँ मिला रहा था। वो ये कह रहा था कि जी कोच ने जो कह दिया वो कह दिया, बस बाकी दुनिया सारी झूठी है, बाकी जाए पहाड़ दे विच, कोई टेंशन नहीं। वो मुझे एक पंजाबी की वो कहावत याद आ गई कि पुत्र अन्ना धी अन्नी, अन्ना जवाई, रब सोने भाग लाया नूं भी अन्नी आई। तो वो मेरे भाई जहाँ पर सारे अंधे हों वहाँ पर यार आप लोग क्या करोगे? प्लेयर्स हमारे अंधे, सिलेक्शन कमेटी हमारी अंधी, कोच हमारा अंधा, सिलेक्टर्स हमारे अंधे, तो अब बंदा यहाँ पे क्या करे यार? किससे बंदा गिला करे, किससे शिकवा करे? अब ये जो इंकशाफात अलीम डार ने किए हैं ये कोई मामूली इंकशाफात नहीं है कि एक गैर मुल्की कोच है और वो आके अपनी मनमानियाँ कर रहा है। तुम्हारा काम कोचिंग करना था, सिलेक्टर्स के अंदर आके सिलेक्टर्स के मामला में मुदाखलत करना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पर सुनने वाले कोई नहीं होता, यहाँ पर देखने वाले कोई नहीं होता, यहाँ पर सारे बेवकूफ़ लगते हैं इनको। असल मसला ये है कि क्रिकेट की जो तबाही का जो सबसे बड़ा मेजर मसला हमारे यहाँ पे हुआ है ना, वो ये है कि हमारे बड़ों ने क्रिकेट की तरफ तवज्जो देना ही छोड़ दी है। उनकी नज़र में क्रिकेट को तवज्जो दी नहीं जाती उनकी तरफ से किसी भी किस्म की तवज्जो जो है ना क्रिकेट टीम के ऊपर या पीसीबी के मामलात में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ पर जिसका दाव लग रहा है वो लगा रहा है कि चलो जी साडा बुद्धू लगा यही करते रहिए तो साढ़े मामला ठीक नहीं। अब ये देखेंगे कितने ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं कि हेड कोच अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्ज़ी करता था, अपनी मर्ज़ी की मैच के दौरान बॉलिंग देता था, अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स को भेजता था कि तू जाके बैटिंग कर, तो तू जाके फील्डिंग कर, तू ओपनर आ, तू वन डाउन आ, तू थर्ड डाउन आ, तू उधर जा, तो तू उधर जा। और यार इतनी भी कोई मनमानी करता है अपनी, इतनी भी कोई मर्ज़ी करता है अपनी? तो ये है अलीम डार के जो इतने ख़तरनाक इंकशाफात खुलकर सामने आए हैं, ये इस पर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सीरियसली इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसको हेड कोच से उतार देना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको कोच बनाया जा सकता है। यूनुस खान को कोच बना लें, अब्दुल रज़ाक को कोच बना लें, और भाईजान वसीम अकरम को कोच बना लें, वकार यूनुस को कोच बना लें, लेकिन बनाए तो सही यार। बड़े बड़े नाम हैं ये, दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं ये हमारे पास, तो इनको कोच बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होने वाला आपको। आप बनाएं तो सही। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा ऐसा करे तो करे कौन और करे क्यों? सानू का भार है। तो ये जो इंकशाफात अलीम डार ने किए हैं और उन्होंने ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि मैंने क्रिकेट टीम से बड़ी मैंने क्रिकेट से बहुत इज़्ज़त कमाई है, तो मैं उस जगह पर काम ही नहीं करना चाहता कि जहाँ पर तुम्हारी कोई बात ही ना सुनी जाए। तो ये उन्होंने मामला सामने रखते हुए, ये तमाम सूरत हाल बताते हुए उन्होंने जो है ना अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तब तक के लिए इतनी ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।